Hello, my dear children. How are you? Hope you all are fit and fine at your home. My dear student, today we will discuss about outcome of democracy, and its next part is dignity and freedom of the citizens. बेटा जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सुपीरियर भी है और उसके लिए जो मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, स्टैंड भी लेती है किन के लिए, लोगों के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कि उनको डिग्निटी मिले, उनको फ्रीडम मिले। और लेकिन एवरी वन जो है, एवरी इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि उनको रिस्पेक्ट मिले, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है उनको नहीं मिलती है। मोस्टली जो है ऑफन कन्फ्लिक्ट अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। उनको लगता है कुछ उसमें से कुछ जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनको लगता है, वो फील करते हैं कि उनको वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा या उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, वो दूसरों से थोड़ा से अलग हैं। जैसे कि हमारे ट्राइबल पीपल के बारे में ले लो, वो हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, वो अपने आप को लोनली महसूस करते हैं। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। देखो बेटा, जो पैशन है डेमोक्रेसी का वो क्या है, रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है, इन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल। देखो बेटा, डेमोक्रेसी जो है वो एटलीस्ट जो है वो किसके किन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक तो है रिस्पेक्ट देती है, एक फ्रीडम देती है वो लोगों को। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन द वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज for society which have been built for the long on the basis of subordination and domination. It is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. ये कहते कि मोस्टली जो है हम जो है जो सबॉर्डिनेट हैं, मतलब जो लोगों जो सबॉर्डिनेशन के ऊपर हम रहे हैं, मान लो कि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग ये सिंपल नहीं है, मैटर नहीं है कि हम एक ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, यही माने कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे इक्वल हैं, उसको ऐसे रिकॉग्नाइज करें। Take this case of dignity of women. Most societies across the world were हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं वुमेन की डिग्निटी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा एंशियंट टाइम में तो औरत को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। और मोस्टली जो है उस समय जो है वोट, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है या रशियन रेवोल्यूशन हुई है, तो मोस्टली जो है वुमेन को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। और वोट का अधिकार भी रिच पर्सन को था और वो भी मैन को था। और वुमेन को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, काम करने की आज़ादी नहीं थी उनको। बेटा, पढ़ने का कोई हक नहीं था उनको। और जो है वो चाहती थी और जो चाहती थी वो नहीं कर सकती, वो नहीं पढ़ सकती थी। तो उनके लिए भी कितने जो हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने प्रयास किए, तब जाके जो गर्ल जो है वो एजुकेटेड हो पाई है, वो बाहर निकल पाई है, वो काम करने के लायक हो सकी है। आज जो वुमेन है वो पहली वाले वुमेन से बिल्कुल ही अलग रूप दिखने को मिलता है। आज वुमेन जो है वो हर क्षेत्र में आगे है बेटा। और लेकिन अब भी जो सोसाइटी है हमारी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल को ही हम मुखिया मानते हैं, मेल की ही जो है हम बात मानते हैं। मतलब उनको ही लगता है कि जो मर्द है ना वो सारे जो है डिसीजन जो है वो सही लेता है, ऐसी बात नहीं है। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन हैव क्रिएटेड some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. ये मतलब नहीं है कि जो डेमोक्रेसी सोसाइटी है वो सबके साथ इक्वली बिहेव करती है और वुमेन के साथ हमेशा ही जो है रिस्पेक्ट वाला ट्रीट किया जाता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट। देखो बेटा, जब हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है वुमेन के लिए वुमेन के लिए जो स्ट्रगल करना जो है वो एक ईजी हो जाता है वुमेन को अपने लिए स्ट्रगल करना बेटा। व्हाट इज़ नाउ अनएक्सपेक्टेबल लीगली
And morally, in a non democratic setup, this unacceptability would not have legal basis. देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की, तो वहाँ पर हमारे पास कोई लीगल बेस नहीं होते हैं, हम कोई लीगल बेस के आधार पर केस नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास लीगल अधिकार होते हैं, हम ये बेस होता है हमारे पास, यानी कि जो डेमोक्रेटिक है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो बेस है वो लीगल है। Because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there. The same is true of caste inequalities. Democracy in India has strengthened the claim of the disadvantaged and discriminated कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो बेटा, अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने को मिलती हैं जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं मिलती हैं। अब डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये दावा करती है, ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है, मतलब कि जो इस ये नहीं मानती है कि डिसएडवांटेज को नहीं मानती है, डिस्क्रिमिनेटेड केसेस को नहीं मानती है, मतलब ये मानती है कि सारे जो लोग हैं इक्वल हैं, उन सबको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज, बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस। परहैप्स इट इज़ द रिकोगनाइज द मेक ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। देखो बेटा, अब ये जो अगर लीगल फाउंडेशंस हैं या फिर मोरल वैल्यूज़ हैं या फिर हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ हैं, एट्रोसिटीज़ हैं या केस बेस्ड जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो अभी तक भी हैं, लेकिन इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? जब हम ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी वैल्यू दें, उनको भी डेमोक्रेटिक राइट्स दें। Expectations from democracy also function as a criteria for judging any democratic country. देखो, expectations from democracy या उनके फंक्शंस को देख के या क्राइटेरिया को देख के जज नहीं किया जा सकता कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिंग अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। देखो बेटा, एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक और एग्जांपल ये है कि ये हमेशा जो है बेटा एग्ज़ाम देती रहती है। एक एग्ज़ाम ख़त्म होता है, दूसरा एग्ज़ाम जो है, इनको एक टेस्ट ख़त्म होता है, दूसरा टेस्ट जो है वो आ जाता है। इनके आगे चैलेंज आते रहते हैं बेटा। एक चैलेंज को ये सॉल्व करते हैं, दूसरा चैलेंज इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। It produces another test. As people get some benefit of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. अब देखो, लोगों को बेनिफिट मिले डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है, और वो क्या चाहते हैं? और बेनिफिट मिले और डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बेटर गवर्नमेंट बने। That is why when we ask people about the way democracy function, they will always come up with more expectation. जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी फंक्शंस के बारे में, तो लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और ज़्यादा आशाएं रखते हैं। एंड मैनी कंप्लेंट, और बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में कंप्लेंट भी करते हैं। इज इट सेल्फ अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। हमेशा इसको टेस्ट देना पड़ता है सक्सेस होने के लिए डेमोक्रेसी को। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर एंड द हाई एंड द माइटी। देखो बेटा, लोगों को डेवलप होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, अपनी एबिलिटी को एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए ताकि पावर होल्डर जो हैं उनको हाई उस तक पहुंचा सकें। एंड अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इट ट्रांसफॉर्म पीपल from the status of a subject into that of a citizen. Most individuals today believe that their vote make a difference to the way the government is run and to their own self interest. देखो बेटा, most of the individuals हैं ये बिलीव करते हैं कि वो डिफरेंट है, उनका जो वोट है वो डिफरेंट है। गवर्नमेंट को रन करने के लिए उनका जो वोट है एक वैल्यू रखता है बेटा। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। यहाँ पर आपको नीचे दिखाया गया है, देखो एक चार्ट जब बनाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलेट ऑफ यूटिलिटी। देखो आपकी जो है वोट की जो है एफिशिएंसी कितनी है। साउथ एशिया में अगर बात करते हैं 65,
परसेंट है, बांग्लादेश में 66 है, इंडिया में 67 है, नेपाल में 75 है, पाकिस्तान में 50% है एंड श्रीलंका में 65% है बेटा। ठीक है, तो कौन से लोग जो हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं वो वोट देने में जो है विश्वास करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा ये अभी ख़त्म हो गया है ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में जितना भी आपको बताया गया है वो सिर्फ वो जो है इसमें ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दूसरी गवर्नमेंट से कई गुना बेटर गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके जो फंक्शन है इस ये या फिर ये जो भी काम करती है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से करती है, लोगों के विश्वास को जीतती है और उनको मोल्ड करती है। कहीं ना कहीं जो है ये जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से, मिलिट्री रूल से और मोनार्की गवर्नमेंट से कई गुना बेटर काम करती है और लोग जो हैं इसके लिए पैशनेट हैं बेटा। ठीक है बेटा, hope you understood this chapter and if you have any query then ask me and message me beta. Till then, bye and have a nice day.